अगला सवाल जो है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा सुनेंगे। बताया जा रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान, पहले बोला है वर्गाकार, है ना, तो हम लोग वर्ग छापेंगे पहले। पिक्चर बहुत जरूरी है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये वर्ग छाप लिए और इसमें बोल रहा है क्या कि हर एक भुजा कितना है, भुजा नहीं है ना, क्या बोल रहा है, हाँ भुजा। तो ये हर जो भुजा है वो 15 मीटर का है। ठीक है, ये 15 लगा दिए, हर भुजा 15 मीटर का है। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में, है ना, मैदान के एक कोने पर, तो एक कोना पर बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, कोने पर लगे एक खूंटे से जो है सो घोड़ा बांधा गया है। यहाँ खूंटा है, इस खूंटे पे घोड़ा बांधा गया है, और घोड़ा जो बांधा गया है ना, उसका जो है सो रस्सी का लंबाई दिया हुआ है वो 5 मीटर है। यानी यहाँ से कोई रस्सी है, ये रस्सी मान लो, ये खूंटा है, चलो खूंटा यहाँ से करते हैं, ठीक है, ये इसको करते रस्सी, इससे रस्सी बांध दिया गया है। ये खूंटा से क्या गया, रस्सी बांध दिया गया है। और रस्सी जो है कितना मीटर का है, 5 मीटर का। चलो ले देते हैं 5 मीटर, ये रस्सी है। और ज्ञात करने बोला है, घोड़ा छाप देते हैं क्या, घोड़ा छापने तो दिक्कत है, लेकिन समझना घोड़ा है, ये लग रहा है मुर्गी ऐसा नहीं, चलो घोड़ा है, ठीक है, चल रहा है घोड़ा। एग्जाम्पल है, ड्राइंग उतना अच्छा नहीं आता है हमको, लेकिन समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये घोड़ा है तो चल रहा है इधर, ठीक है, घास जहाँ तक रस्सी गया हुआ है वही तो चलेगा। ये क्या करेगा, पहले यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तक ऐसे ऐसे आएगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो ये इतना एरिया चलेगा, 5 मीटर का समाया, ये करीब इतना चलेगा, समझाया। तो पहला सवाल जो बोला है कि क्या मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोला गया है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात कीजिए, या फिर मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा बोल रहा है, जहां घोड़ा चर सकता है, घास चर सकता है ना, घास चर सकता है। पहले सवाल समझना है। सवाल नंबर पहला क्या बोला है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल मतलब निकालना है जहां पे घोड़ा घास चर सकता है, तो ये इतने ना चलेगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इमेजिनरी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि है क्या आखिर, तो इसमें आप क्या करो कि इमेजिनरी एक लगा लो, ये वृत्त बना लो। अगर इसको हम पूरा कर दे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। अगर हम इसको वृत्त बना दे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वृत्त बन गया, बन गया कि नहीं बन गया वृत्त, अब वृत्त बन गया। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या बन गया, ये बन गया ये त्रिज्याखंड, क्या बन गया ये त्रिज्याखंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, लगाएंगे फॉर्मूला, जहां पे घोड़ा घास चल रहा है ना वो है त्रिज्याखंड है, क्या है वो, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा जो है सो, अब आप लोग को देखना है, थीटा दिया नहीं है, आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक समकोण बन रहा है 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 डिग्री। तो 90/360 और इंटू पाई का मतलब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना बोला है, जब नहीं बोलेगा तो हम लोग 22/7 लगाएंगे, अगर बोलेगा तो 3.14 लगाएंगे। देखो यहाँ बोल रखा है कि 3.14 लीजिए, पाई का 3.14 प्रयोग करना है, करते हैं, लास्ट में लिख दिया है ना, तो 3.14 लिख दो, पाई का मतलब 3.14 बोलते हैं, 14 नहीं। अब आर है, त्रिज्या हमारा ये चलेगा, जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी का लंबाई 5 मीटर बोल रखा है, तो ये इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, इधर 5 होगा, हर तरफ 5 होगा, समझाया। तो 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर सकते हो डायरेक्टली, 25 लिखा आ जाएगा, और इंटू, और इसको काटते हैं, है ना, 360 है ना, तो कट गया 0 0, 9 एका 9 और 9 चौका 36, यानी कि हो गया 3.14 और इंटू 1/4, 3.14 बोलते हैं, ठीक है, 14 नहीं बोलना चाहिए, गलत हो जाता है। अब क्या करना है, ये कटेगा क्या, 2 कटेगा से, 2 2 4, 2 1 2, एक चला गया इसमें, कितना आएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 2 5 10, एक चला गया इसमें 2 37 14 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बात करें तो 157, 1.57, 1.15, 1.57 कटा है। चेक कर लेते हैं, 2 1 2, एक चला गया इसमें 2 5 10 और एक चला गया इसमें 2 7 14, ठीक है ना। अब क्या करना है,
कि ये 2 से कोशिश करो कि ये जो है ना पूरा, जब पॉइंट में कट रहा है तो आंसर भी पॉइंट में आएगा, तो कोशिश करो कि यहीं पे सारा काट दे। तो चलो काटते हैं, 2 का पास ये वाला कटेगा, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 5 10 पॉइंट में, मतलब 12.5 में कट जाएगा ये 25। तो अब जो आखिरी बचा हुआ स्टेप क्या बचा है, 1 गुना 1.57 और 1 2.5, इसको गुना कर देना है। तो 1 से तो गुना करेंगे किसी को तो नहीं आएगा, अब मेन गुना करना है इसको इससे, तो 1.57 और 1 2.5 मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35 बचा 3, 5 5 25, 25 और 3 28 बचा 2, 5 1 जा 5 6 7 कट गया, 7 2 जा 14 बचा 1, 5 2 जा 10 और 1 11 बचा 1, 2 1 जा 2 and 3 कट गया, 7 1 जा 7, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1। अब क्या है कि जोड़ देना है, 5 और 8 4 12 बचा 1, 7 14 15 16 बचा 1, 5 3 8 1 9 और 1 का 1। अब गिनती गिनना है कि हमारा पॉइंट कहाँ कहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे है और 1 अंक यहाँ, यानी कुल मिला के 1 2 3 अंक होगा, 1 2 3। तो इसका जो आंसर आ रहा है 19.625, तो 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में नहीं है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना एरिया में वो क्या कर सकता है, जो घोड़ा है सो घास चर सकता है। ठीक है, तो यहां लिख देना है इतना सेंटीमीटर, सॉरी इतना मीटर स्क्वायर है ना, हिस्से में घोड़ा क्या कर सकता है, घास चर सकता है। और सेम क्वेश्चन हमारा बोला है सेकंड में, सेकंड में जो क्वेश्चन बोल रखा है उसको समझ लेते हैं, कुछ बड़ा चीज नहीं है, सेम चीज है। यहां बोला गया है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी के स्थान पर 5 मीटर बोला है, सेंटीमीटर नहीं, ठीक है, तो 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। मतलब अबर क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल में वृद्धि कर दे रहा है। उस समय क्या किया, घोड़ा चर लिया इतना 5 मीटर रस्सी के अकॉर्डिंग, अब इसको बढ़ा कर दे रहा है 10, मान लो यहाँ कर दिया, तो अब घोड़ा यहाँ बंधा गया। ये घोड़ा है मान लो, है ना, ये घोड़ा है, छाप दे रहे हैं, ऐसे घोड़ा छापने नहीं आता हमको, है ना, बस ये घोड़ा हो गया। अब इसको यहाँ बांध दिया गया, 10 सेंटीमीटर कर दिया गया, 5 यहाँ था, मतलब क्या किया, 10 एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ना, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। वो हो गया, चल रहा है वो है ना, चल रहा है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से 10 चल जाएगा, ये पूरा गिनती गिनाएगा 10। अब जो लेंथ क्या होगा, अब लेंथ पूरा 10 होगा, ठीक है, ले दे रहे हैं 10 मीटर। अब यहाँ से घोड़ा देखो, यहाँ से दिमाग लगाओ, यहाँ से एक ऐसे करेंगे तो सर्किल बनेगा, यहाँ एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो ये भी त्रिज्याखंड हो जाएगा। ये त्रिज्याखंड हो गया ना, क्या हो गया, त्रिज्याखंड। क्या कि अगर हम इमेजिनरी सर्किल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, इमेजिनरी सर्किल ऐसे बनेगा। तो त्रिज्याखंड इसी को बोलते हैं, ऐसा टुकड़ा, हमने पहले पढ़ा था त्रिज्याखंड ऐसा टुकड़ा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ का निकलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ क्या किया गया, रस्सी को क्या किया गया, रस्सी को 5 मीटर से क्या कर दिया गया, 10 मीटर बढ़ा दिया गया। ये बोल दिया गया दूसरा कंडीशन। तो सेम फॉर्मूला थीटा बाई 360 रहेगा इंटू पाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है हम लोग को, जो है सो 90 का 90 सेम रहेगा और 360 सेम रहेगा। पाई का वैल्यू 3.14 बोला है, और ये आर जो है सो अगर कितना होगा, 5 से की जगह पे 10 लेंगे, ये 10, अगर त्रिज्या जो निकलेगा 10 निकलेगा, ये त्रिज्या हो गया पूरा, तो 10 का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, करते हैं, कट गया ये 1 बार में और ये 4 बार में, तो 1/4 इधर आ गया, इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, है ना। अब ये अगर काटते हैं तो ये 4 का टेबल से 100 बार 100 कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। तो अब आखिरी जो आंसर यहाँ पे निकल के आने वाला है वो आएगा 1 इंटू 3.14 इंटू 25, है ना। अब इसमें क्या करना है, 25 को गुना कर देना है 3.14 से, यानी 3.14, तो 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी आंसर निकल जाएगा। 5 चौका 20, 0 बचा 2, 5 एकम 5, 2 7 और 5 15 और 4 दूना 8, 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 7 7 14 15, 7 5 2 7 1 8 6 1 7, यानी कि 2 अंक पे जाएगा, 78.50 आएगा, 78.50 मीटर स्क्वायर आ गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा, है ना। तो ये इसका आंसर तो अब जो है ना, अब घोड़े द्वारा चरे जा सकने का
तो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि जो हुआ वो कितना का हुआ वो लिखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, पहले पहले जो आया था उससे उस नया वाले को घटा देना पड़ेगा। तो अभी नया वाला कितना आया 78.50 माइनस, और पहले वाला कितना था 19.625, घटा दो। तो इसमें घटाने के बाद जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा इस तरह से करीब, चलो देख लो यहाँ पे है ना, जब भी पॉइंट के बाद देखो कैसे घटाते हैं, यहाँ पे 2 अंक है, पॉइंट का कितना अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो 1 अंक और बना लो, है ना, 1 अंक बना सकते हैं पॉइंट के बाद। अब ये घटाओ है, घटा दो, तो इससे पैंचा लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से जाएगा 5 बचेगा 5, 9 हो जाएगा, 9 से जाएगा 2 बचेगा 7, ये 4 हो गया, 4 से 6 नहीं जाएगा, फिर ये देगा इसको पैंचा, हो जाएगा 14, 14 से जाएगा 6 बचेगा 8, पॉइंट का पॉइंट लग गया। अब ये हो गया 7, 7 से 9 नहीं जाएगा, इससे पैंचा लेगा तो जाएगा 17, 17 से जाएगा 9 कितना बचेगा 8 ना, 8, और यहाँ कितना हो गया, यहाँ था 7, इसको दिया था पैसा 6 हो गया, 6 से जाएगा 1 बचेगा 5, तो इतना मीटर स्क्वायर पे अब वो चर मतलब जहां वो चरेगा ना उसमें जो वृद्धि हुई इतना हो गई, इतना वृद्धि हो गया उसका चरने वाला क्षेत्रफल। तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी कर लो।